कश्मीर लहूलुहान हो गया। आज भारतीय फौज की बजाय मुजाहिदीन ने बड़ा ऑपरेशन कर दिया। 24 भारतीय कमांडर एक ही हमले में जहन्नुम में जा गिरे। हालात काबू से बाहर। मुजाहिदीन का स्पेशल यूनिट भरपूर इंतकाम के लिए तैयार। क्या इसके पीछे तालिबान हैं या कोई और? अब तक की बड़ी अहम तरीन खबर सामने आ गई। कश्मीर में भारतीय फौज के दिन गिने गए। वक्त आ गया है कि वादी को आज़ाद करवाया जाए। तहरीक जोर पकड़ गई। मोदी और अमित शाह की एक और गलती गले पड़ गई। अफगानिस्तान के बाद कश्मीर भारतीय फौज का कब्रिस्तान बनने लगा। भारतीय जर्नैल भी मुजाहिदीन को न पकड़ सके। रात की तारीकी एक तरफ, दिन की रोशनी में भी भारतीय फौज पर गैबी हमले शुरू। इंतकाम और आज़ादी का वक्त करीब तक आ गया। रॉ चीफ भी मोदी पर फट पड़ा। वीडियो में आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि इससे कबल मुजाहिदीन ने भारत का कौन सा अहम तरीन कमांडर उड़ा दिया था जो कि 20 साल तक कश्मीरियों पर जुल्म ढाता रहा था। दोस्तों, अगर वादी कश्मीर की बात करें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब वादी को आज़ाद होने का वक्त आ चुका और मुजाहिदीन भी भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन ने हाल ही में वादी के एक सेक्टर में भारतीय फौज के उस जर्नैल को कत्ल कर दिया था जिसने 20 साल कश्मीरी मुसलमानों के नाक में दम कर रखा था और मुस्लिम कत्ल में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। लेकिन इसके बाद भी भारतीय फौज को यह समझ ना आ सकी कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। दोस्तों, भारतीय हुकूमत ने ऐसे हालात में नए कश्मीर का नारा लगाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मुजाहिदीन ने अपने बनाए हुए प्लान के मुताबिक इस नारे के खिलाफ एक ज़बरदस्त मुज़ाहमत का आगाज़ कर दिया, जिसमें भारतीय फौज के हौसले पस्त और कश्मीर में लाशों का नया कब्रिस्तान आबाद हुआ। दोस्तों, अगर हालिया वाक़यात की बात करें तो पूंछ और गुलमर्ग जैसे इलाकों में शदीद लड़ाई जारी रही, लेकिन जिसमें भारतीय फौज को शदीद मुश्किलात का सामना भी रहा। दोस्तों, बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई और नरेंद्र मोदी ने जुल्म का बाजार मज़ीद गर्म करते हुए यहाँ पर मज़ीद 5000 फौजी तैनात करने का फैसला किया। और मोदी इस बात से अच्छे से बाखबर था कि इससे जंग में शिद्दत आएगी और मुजाहिदीन को भी एक जवाब मिलेगा कि वो अपनी तहरीक आज़ादी को खुलकर सड़कों गलियों में तेज़ कर दें। दोस्तों, मोदी की इस गलती ने भारतीय फ़ौज पर क़यामत बर्पा कर दी। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन ने इस इक़दाम के बाद ऐसे ज़बरदस्त अंदाज में शहीदों का बदला लिया कि भारतीय कमांडर भी जहनी मरीज़ बन गए। दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कश्मीरी मुजाहिदीन ने मज़ीद 24 के करीब भारतीय जर्नैल फौजी जहन्नुम वासिल कर दिए, जिसने भारत में वज़ीर-ए-आज़म का तख्तो ताज ख़तरे में डाल दिया। दोस्तों, भारत पिछले 74 बरसों से कश्मीर के मुसलमानों पर इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से जुल्म पर जुल्म कर रहा है। हर हिंदू इंतहा पसंद का यह ख्वाब है कि वो कश्मीर में मुसलमानों का सफाया कर दें और जन्नत नज़ीर वादी को बाकायदा तौर पर हिंदुओं के सरजमीन बना दिया जाए। इसलिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2019 में कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया था और भारत का ख्याल था कि इस तरह करने से कश्मीर हमारा हो जाएगा। मगर मुजाहिदीन ने भारत के नाक में दम कर रखा है और गुज़श्ता 3 हफ्तों से मुजाहिदीन ने दर्जनों भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया है और भी यह सिलसिला जारी है। मौत को सामने देखकर भारतीय फौज कश्मीर से निकलने के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं और अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि हम मुजाहिदीन का सामना नहीं कर सकते। अपनी फ़ौज को इस कदर खौफ ज़दा देखकर भारतीय हुकूमत भी सख्त परेशान है और भारतीय मीडिया के मुताबिक अक्टूबर का महीना हमारी फ़ौज के लिए सख्त तरीन महीना गुजरा है और भारतीय हुकूमत भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि अक्टूबर के महीने में हमारे मुल्क में सफ़े मातम क्यों बिछ जाता है। दोस्तों, ये पहला अक्टूबर नहीं जिसमें भारत में सफ़े मातम बिछा हो, बल्कि पहले भी अक्टूबर में ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को इसके अपने ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने कत्ल कर दिया था और बाज़ाब्ता तौर पर खालिस्तान तहरीक को शुरू किया गया था। और अब मुजाहिदीन की जानब से अक्टूबर के महीने में दर्जन भर भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल करके भारत की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और अब मोदी हुकूमत को जन्नत नज़ीर वादी इनके हाथों से जाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है, जबकि कश्मीर के फिजाओं में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे गूंज रहे हैं। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में इनके फौजियों को जहन्नुम वासिल करने वाले मुजाहिदीन को पाकिस्तानी करार दिया और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुक्मरान कह रहे हैं कि कश्मीर में कश्मीरी नौजवान नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुजाहिदीन लड़ रहे हैं और हमें मार रहे हैं। पाकिस्तान मुसलसल इन मुजाहिदीन को असलहे समेत खुफिया हथियार पहुँचा रहा है और हमें मार रहे हैं। दोस्तों, भारतीय मीडिया के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर के महीने में कश्मीर में पूंछ जंगल में 11 फौजियों को मुजाहिदीन ने मारा। भारतीय मीडिया का कहना था कि अक्टूबर हमेशा ही हम पर भारी गुजरता है, मगर इस अक्टूबर में तो मुजाहिदीन ने हमारे फौजियों को मार मार कर इनकी ऐसे दुर्गत बनाई है और हमारे फौजी मुजाहिदीन से इस कदर खौफ ज़दा हैं कि वो कश्मीर से निकलने के लिए चौक दर चौक दरख्वास्तें दे रहे हैं और
कई फौजियों ने तो मुजाहिदीन के सामने हथियार डाल दिए हैं और मुजाहिदीन की मेहनत समाजत करनी शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अक्टूबर का महीना भारत की तारीख का मुहल्लिक तरीन महीना था। न सिर्फ भारतीय फौजियों को मुजाहिदीन की जानब से जहन्नुम वासिल किया गया, बल्कि ग्रेटर कश्मीर नामी खबरसां वेबसाइट के मुताबिक भारत के 14 फौजी इस वक्त भी मुजाहिदीन के कब्जे में हैं और पूंछ का जंगल इस कदर बड़ा है कि ना ही मुजाहिदीन ठिकानों का पता चल रहा है और ना ही गुमशुदा फौजियों की लाशें या वो फौजी मिल रहे हैं। भारतीय फौजी अपने साथियों की लाशें देखकर मुजाहिदीन से डर गए हैं और इन्होंने कश्मीर से तबादले की दरख्वास्तें देनी भी शुरू कर दी हैं। मौत को सामने देखकर भारतीय फौज कश्मीर से निकलने के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं और अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि हम मुजाहिदीन का सामना नहीं कर सकते। अपनी फौज को इस कदर खौफ ज़दा देखकर भारतीय हुकूमत भी सख्त परेशान है और भारतीय मीडिया के मुताबिक अक्टूबर का महीना हमारी फ़ौज के लिए सख्त तरीन महीना गुजरा है और भारतीय हुकूमत भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि अक्टूबर के महीने में हमारे मुल्क में सफ़े मातम क्यों बिछ जाता है। दोस्तों, ये पहला अक्टूबर नहीं जिसमें भारत में सफ़े मातम बिछा हो, बल्कि पहले भी अक्टूबर में ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को इसके अपने ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने कत्ल कर दिया था और बाज़ाब्ता तौर पर खालिस्तान तहरीक को शुरू किया गया था। और अब मुजाहिदीन की जानब से अक्टूबर के महीने में दर्जन भर भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल करके भारत की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और अब मोदी हुकूमत को जन्नत नज़ीर वादी इनके हाथों से जाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है, जबकि कश्मीर की फिजाओं में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे गूंज रहे हैं। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में इनके फौजियों को जहन्नुम वासिल करने वाले मुजाहिदीन को पाकिस्तानी करार दिया और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुक्मरान कह रहे हैं कि कश्मीर में कश्मीरी नौजवान नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुजाहिदीन लड़ रहे हैं और हमें मार रहे हैं। पाकिस्तान मुसलसल इन मुजाहिदीन को असलहे समेत खुफिया हथियार पहुँचा रहा है और हमें मार रहे हैं। दोस्तों, भारतीय मीडिया के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर के महीने में कश्मीर में पूंछ जंगल में 11 फौजियों को मुजाहिदीन ने मारा। भारतीय मीडिया का कहना था कि अक्टूबर हमेशा ही हम पर भारी गुजरता है, मगर इस अक्टूबर में तो मुजाहिदीन ने हमारे फौजियों को मार मार कर इनकी ऐसे दुर्गत बनाई है और हमारे फौजी मुजाहिदीन से इस कदर खौफ ज़दा हैं कि वो कश्मीर से निकलने के लिए चौक दर चौक दरख्वास्तें दे रहे हैं और कई फौजियों ने तो मुजाहिदीन के सामने हथियार डाल दिए हैं और मुजाहिदीन की मेहनत समाजत करनी शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अक्टूबर का महीना भारत की तारीख का मुहल्लिक तरीन महीना था। न सिर्फ भारतीय फौजियों को मुजाहिदीन की जानब से जहन्नुम वासिल किया गया, बल्कि ग्रेटर कश्मीर नामी खबरसां वेबसाइट के मुताबिक भारत के 14 फौजी इस वक्त भी मुजाहिदीन के कब्जे में हैं और पूंछ का जंगल इस कदर बड़ा है कि ना ही मुजाहिदीन ठिकानों का पता चल रहा है और ना ही गुमशुदा फौजियों की लाशें या वो फौजी मिल रहे हैं। भारतीय फौजी अपने साथियों की लाशें देखकर मुजाहिदीन से डर गए हैं और इन्होंने कश्मीर से तबादले की दरख्वास्तें देनी भी शुरू कर दी हैं।